हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा की टक्कर। अनेक जानवरों की योग्यताओं से युक्त कमांडो अंगारा ने अंगारा द्वीप पर जानवरों का मंत्रिमंडल गठन कर दिया था। किंतु अंगारा द्वीप पर कोई गुप्त शत्रु सक्रिय था, जिसका जासूस अंगारा द्वीप का ही कोई गद्दार था। अंगारा ने उसका पता लगाने एवं अपने मंत्रिमंडल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। वह लंबी छुट्टी का बहाना करके अंगारा द्वीप से विदा हुआ और फिर अपनी योजना को कार्य रूप देते हुए उसने न केवल अपने मंत्रिमंडल की परीक्षा ली, बल्कि गद्दार सैनिक को भी पकड़ लिया। अब आगे नकाबपोश अंगारा अपने कैदी से पूछताछ करने लगा। तो मिस्टर जैक्सन, तुम अंगारा द्वीप के सैनिक होते हुए अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहे हो? मैं अंगारा द्वीप का नहीं, अमेरिका का सैनिक हूँ और उसी के प्रति वफादार हूँ। मेरा भाई भी अमेरिकन सेना में था, जिसे उस जालिम अंगारा ने मार डाला। मैं तभी से कमांडो अंगारा से नफरत करता हूँ। हम जितने भी सैनिक बंदी बनाए गए, उन सब ने कमांडो अंगारा की गुलामी स्वीकार कर ली। उनमें से एक मैं भी। अगर मैं गुलामी स्वीकार न करता तो कमांडो अंगारा मुझे मार डालता। क्या अंगारा द्वीप में तुम्हारे कुछ और साथी भी हैं? नहीं, वह सब मूर्ख हैं। सब अंगारा के पुजारी बने बैठे हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिसकी पूजा करते हैं उसी ने अमेरिकन सेना को तहस नहस किया था। लेकिन कमांडो अंगारा इस समय है कहाँ? बहुत दूर छुट्टियां मनाने गया है। मुझे पता चला है कि यहाँ कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तभी से मैं तुम्हारी तलाश में था। अच्छा हुआ तुम मेरा अपहरण कर लाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा चीफ कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम मेरे कैदी हो। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, बताता हूँ। मुझे मत मारो। लेकिन अगले ही पल धाम! ओह, इसके तो चीथड़े उड़ गए। अगर मैं फुर्ती से काम न लेता तो मैं इससे भी कहीं अधिक घायल हो सकता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी तुम्हारे इन सवालों के उत्तर मेरे पास हैं। हैं? ये आवाज उसी ट्रांसमीटर से आ रही थी। कौन हो तुम? इस यंत्र का लाल बटन दबाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सावधान अंगारा, कहीं बटन दबाते ही तुम्हारे भी चिथड़े ना उड़ जाएं। घबराओ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम हमारे शत्रु के शत्रु हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन तुमने अपने वफादार जासूस को भी तो मार डाला। जो जासूस अपने आका का राज उगलने लगे, उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। बटन दबाकर तुम हमसे बात कर सकते हो। अगर ना दबाऊं तो अपनी राह चलते बनो। मुसीबत में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इस मशीन को पत्थर पर रखकर इस लकड़ी से बटन दबाकर देखता हूँ। टिंग! अरे, लकड़ी कहाँ गायब हो गई? हमने तुमसे लाल बटन उंगली से दबाने के लिए कहा था, ना कि एक सूखी लकड़ी से। तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। चलो दोबारा बटन दबाओ। अब मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं क्यों। मैं समझ गया हूं कि यह ट्रांसमिट करने की दक्षता भी रखता है। अगर तुमने हमारा कहा ना माना तो इस जासूस की तरह तुम्हें भी मार डालेंगे। अरे वाह, तो मारते क्यों नहीं, मार डालो। लेकिन तभी सांस रोक लेनी चाहिए, कहीं जहरीली गैस ना हो। और अब गैस का धुआं हटा लो। अरे बौने महाराज, तुम कहां से पैदा हो गए? शट अप! मेरा नाम बौना नहीं, चार्ली है। और जितना मैं जमीन के ऊपर हूं, उससे कई गुना जमीन के अंदर रहता हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। क्या? इन नाजुक हाथ पैरों से मेरा खून करोगे? क्या कोई हथियार भी लाए हो? बेवकूफ! मैं अपने हथियार खुद हूं। मैं वायुमंडल से एनर्जी प्राप्त करके रॉकेट से भी खतरनाक हथियार बना सकता हूं। तो फिर दिखाओ दो चार हाथ। बौने ने रॉकेट की तरह अंगारा पर आक्रमण कर दिया। जैसे आंधी चलती है। ओह, ये तो हवा के दबाव के साथ मुझे उड़ा ले जा रहा है। वैसे चार्ली अंगारा को समुद्र तक उड़ा कर ले गया। छपाक! देखा मेरा कारनामा? अगर मैं फूंक मार दूं तो आसमान में उड़ जाओगे। मानता हूं बौने उस्ताद, तुम सचमुच करामाती हो। फिर मुझे बौना कहा। इस बार चार्ली ने अंगारों को पानी के अंदर लंबा गोता लगवाया, खिलाया। अंगारों को समुद्र की गहराई में छोड़कर चार्ली बुलेट की तरह सतह पर आ गया। इतनी गहराई से तो तुम तैर कर भी नहीं जा सकते दोस्त। अलविदा। लेकिन अंगारों को वेल रानी ने एक ही झटके में ऊपर उछाल दिया। थैंक यू डियर, पर अब तुम छुपी ही रहना। टुम्बा बॉस, आपने मुझे एक साधारण आदमी से निपटने के लिए यहाँ भेजा है। वह साधारण नहीं था, उसने पूरे अंगारा द्वीप में आतंक मचाया हुआ था। लेकिन चार्ली की योग्यताओं के सामने वह तिनके की तरह उड़ गया। मैंने उसे समुद्र में दफन कर दिया। वेरी गुड चार्ली। मैं तो तुम्हारा मुकाबला कमांडो अंगारा से करना चाहता था, लेकिन कमांडो अंगारा बहुत दूर छुट्टी मना रहा है। मेरे लिए अब क्या आदेश है? अंगारा द्वीप पर प्रिंस टुम्बा का झंडा फहराना तुम्हारा काम है। यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं प्रिंस टुम्बा। मैं सारे अंगारा द्वीप को तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। मैं वहां पहुंचने के लिए बेताब हूं।
काम समाप्त करके ही मुझे सूचना दो। अंगारा छिपकर सारी बातें सुन रहा था। प्रिंस टुम्बा? यह प्रिंस टुम्बा कौन है? अंगारा के लोमड़ी जैसे दिमाग ने एक योजना बना डाली। टुम्बा को प्रकट करने का यही उपाय ठीक रहेगा। अगले दिन, सुनो सजुकी, मैंने तुम्हें यहीं इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें अपनी योजना समझा सकूं। अंगारा द्वीप के गुप्त शत्रु का पता चल गया है। उसका नाम है प्रिंस टुम्बा। प्रिंस टुम्बा? क्या तुम उसे जानते हो? प्रिंस टुम्बा एक शैतानी गिरोह है और उसका सरदार जो भी होता है वही प्रिंस टुम्बा कहलाता है। ये सब प्रिंस टुम्बा नामक एक शैतान जादूगर के पुजारी होते हैं। प्रिंस टुम्बा 1000 साल पहले अमेरिका के एक द्वीप में रहता था। इस द्वीप में आज भी टुम्बा के भक्त रहते हैं और इनका गिरोह प्रिंस टुम्बा कहलाता है। कहा जाता है कि वर्तमान प्रिंस टुम्बा शैतानी जादूगर के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? एक बार हम टुम्बा द्वीप के उत्सव में सर्कस का शो दिखाने गए थे। प्रिंस के निमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी उत्सव में सम्मिलित हुए थे। यह तब की बात है जब टुम्बा द्वीप पर जादूगर टुम्बा की 1000वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। हम उस उत्सव में सर्कस का शो दिखा रहे थे। सज्जनों, अभी आपने अमेरिका के सबसे बड़े सर्कस के कलाकारों के कारनामे देखे हैं। अब हम टुम्बा द्वीप के एक कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। टुम्बा द्वीप के इस कलाकार का नाम है चार्ली। मैं इस यंत्र का बटन दबाऊंगा और चार्ली स्टेज पर हाजिर होगा। देखा आपने? यह है टुम्बा के महान कलाकार चार्ली। अमेरिकन प्रेसिडेंट को चार्ली का अभिवादन। देखा आपने चार्ली ने कितने शानदार ढंग से यहीं खड़े खड़े हमारे अतिथि को फूल मालाओं से लाद दिया। प्रिंस टुम्बा को भी मेरा सलाम। अब मैं इस सर्कस के सबसे शक्तिशाली गौरिल्ला मानव सजुकी से अनुरोध करूंगा कि वह चार्ली का मुकाबला करें। आपने सजुकी के कारनामे पहले से ही देखे हुए हैं। यह हाथियों की तरह बलवान और चीते की तरह फुर्तीला है। अब आप हमारे चार्ली का प्रदर्शन देखेंगे। क्या तुम इस बौने से मुझे लड़वाओगे? इसका उत्तर मैं दूंगा मित्र सजुकी। अगर तुमने मुझे फिर से बौना कहा तो मैं तुम्हें ऊपर झूले पर टांग दूंगा। क्यों अपनी शेखी बगाड़ रहा है बौने? मेरा एक हाथ पड़ गया तो पाताल तक जमीन में धंस जाएगा। फिर मुझे बौना कहा? टिशुम, अब वहीं टंगे रहो, समझे? सजुकी झूले से कूदकर नीचे आया। क्या यह सपना था बौने या कोई जादू? फिर बौना कहा? धम। जब मुझे होश आया तो सर्कस का शो खत्म हो चुका था। मुझे वह भयानक सपना लगता रहा। क्या सचमुच चार्ली बौना इतना शक्तिशाली इंसान है? बाद में मुझे पता चला कि चार्ली टुम्बा का बना हुआ सुपरमैन है। चार्ली की एक और विशेषता यह भी है कि वह संसार के हर प्राणी की भाषा समझ बोल लेता है। तुम्हारा मतलब आकाश में उड़ने वाले परिंदों से लेकर जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की जुबान समझता है? जी हाँ। यह करतब उसने सर्कस में दिखाया था। खूंखार शेर और चीतों को आजाद छोड़कर उनके बीच चला गया। ओह, इसका मतलब चार्ली जानवरों को अपने बस में भी कर सकता है। निसंदेह वह इस कला में निपुण है। टुम्बा का बनाया यह बौना इतना खतरनाक है कि प्रिंस टुम्बा के कहने पर इसने एक देश का टक्का पलट डाला था। और प्रिंस टुम्बा अमेरिका के लिए इस तरह के सभी काम करता है। यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, अगर उसे अंगारा द्वीप में दिलचस्पी है तो निश्चय ही वह अमेरिका के हित में कार्य कर रहा है। ठीक है सजुकी, हमारा युद्ध अब प्रिंस टुम्बा से शुरू हो गया है और मैंने तुम्हें यह सूचना देने के लिए बुलाया कि चार्ली बौना अंगारा द्वीप में कदम रख चुका है। और इसके बाद सजुकी चला गया। कुछ देर बाद अंगारा नकाबपोश के रूप में एक जंगल में प्रकट हुआ। मुझे चार्ली को जल्दी तलाश कर लेना चाहिए। जटायु, कम ऑन। ओह, ये तो मेरे स्वामी अंगारा की आवाज है। जटायु, कम ऑन। तो क्या ये तोड़फोड़ करने वाला नकाबपोश स्वामी अंगारा है? चिंता ना करो, मैंने नकाब तुम्हारे लिए नहीं पहना है। सेवक के लिए क्या आदेश है? अंगारा द्वीप में एक बौना घुसा है। क्या तुम्हारी तीव्र दृष्टि उसे कहीं देखा है? अवश्य स्वामी, अंगारा के चप्पे चप्पे पर मेरी दृष्टि अभी है जमी है। अभी कुछ देर पहले उस बौने का जासूस अजगर से युद्ध हुआ था। बौने ने अजगर को भी मार डाला है और स्वयं उसी गुफा में विराजमान है उधर गुफा में। वाह, इस गुफा के तो अनेक गुप्त रास्ते हैं। वह अजगर इन रास्तों का प्रयोग करके कहीं भी आता जाता रहा होगा। चार्ली एक रास्ते पर बढ़ गया। रास्ता संकीर्ण हो गया। फिर जब चार्ली बाहर निकला तो ओह, ये तो मिलिट्री कैंप है। चार्ली वापस गुफा में पहुंचा। अब मुझे यह दूसरा रास्ता देखना चाहिए और दूसरे रास्ते पर बढ़ गया। उस रास्ते के द्वार पर जब वह पहुंचा, आप सब मंत्रियों को राज्यसभा में आपातकालीन स्थिति के कारण बुलाया गया है। यह रास्ता तो राज्यसभा में खुलता है। प्रिंस टुम्बा का एक खतरनाक बौना चार्ली यहाँ आ गया है और उस बौने की विशेषताओं से हमारे जनरल सजुकी अच्छी तरह परिचित है। उल्लू का पट्टा बार बार मुझे बौना कह रहा है। सब्र कर बेटा चार्ली, गुस्सा मत दिखाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप सुनता रहे। चार्ली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अरे, वह सर्कस का पहलवान यहाँ, और इन लोगों को मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सारी बातें सुनकर चार्ली वापस लौटा।
ये गुफा है बहुत कमाल की। मालूम पड़ता है अजगर महाशय बहुत बड़ा जासूस था। बेटा चार्ली, हम भी इस गुफा में आ गए हैं। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। यह बौना मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? ठहरो, इसे बौना कहकर पुकारता हूँ। बौना चार्ली। अगर यह बौना कहकर भी नहीं चौंका तो इसका मतलब मेरी आवाज सुन नहीं रहा है। अंगारा कूदकर चार्ली के सामने आ गया। बौना चार्ली, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। एह, तेरा सत्यानाश हो, तू समुद्र से निकलकर यहां भी पहुंच गया। इसका मतलब चार्ली अपने पीछे से आने वाली आवाज नहीं सुनता। अंगारा ने चार्ली के पीछे छलांग लगाई। कहाँ चला गया खम्बकत? मैं यहाँ हूं बौने। अबे मर्द का बच्चा है तो सामने आ, कहाँ भाग गया? तो शक सही है, चार्ली वही सुनता है जो देखता है। भाग गया तो जाने दो, जब नजर आया तो जान से मार डालूंगा। चार्ली बेटा, मेरा नहीं तेरा अंत आ गया है। ओह, गोली तो उसी रफ्तार से पलट रही है, रट 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 रट। और चार्ली को कुछ पता भी नहीं चला। इस पर अपने हाथ पैरों का प्रयोग करके देखता हूँ। ठाक! लेकिन लात मारने पर अंगारों कोई बिजली का शॉक लगा। इसका मतलब चार्ली के शरीर में कोई ऐसा सुरक्षा कवच है जो विद्युत शॉक की तरह उसकी रक्षा करता है। तभी चार्ली ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, चार्ली चार्ली ऑन द लाइन। हेलो बॉस, मैं कल तक अंगारा द्वीप को गुलाम बना दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? मैं अंगारा द्वीप पर अपना झंडा फहराने स्वयं आऊंगा चार्ली। और कमांडो अंगारा का क्या होगा? जब वह छुट्टियां समाप्त करके अपने द्वीप पर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसे भी अपना गुलाम बना लेंगे। मैं कमांडो अंगारा को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए हमने उसे रेडियो बम से खत्म नहीं किया। अगले दिन प्रिंस टुम्बा आ रहा है। आज शाम तक चार्ली अंगारा द्वीप को अपना गुलाम बनाने का दावा कर चुका है। उसका दावा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी अकल से काम लो सुजुकी। अगर हमें टुम्बा को पकड़ना है तो चार्ली की सफलता जरूरी है। ओह, समझ गया। उसी गुप्त रास्ते से चार्ली उस समय राज्यसभा में पहुंचा जब सब मंत्री वहां मौजूद थे। तुम सब अपनी भरपूर शक्ति के साथ मुझ पर हमला करो। जैसे ही सबने चार्ली पर हमला किया, उनको बिजली का शॉक लगा। देखा मुझ पर हमला करने का परिणाम? मैंने तुम्हारे देवता अंगारा को जान से मार डाला है और अब तुम सब मेरे गुलाम हो। संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर तुमने मुझसे युद्ध किया तो तुम सबको मैं इसी जगह मार डालूंगा। मैंने अपनी शक्ति के बारे में मैंने आपकी शक्ति के बारे में इन सबको पहले ही बता दिया था। अब अंगारा की मौत के बाद हम आपके सेवक हैं। शाबाश सजुकी, शाबाश। अंगारा द्वीप में मनादी करवा दो कि अब यहाँ पर प्रिंस टुम्बा की हुकूमत है। 5 दिन बाद प्रिंस टुम्बा स्वयं झंडा फहराएंगे। इस समाचार को पाकर प्रिंस टुम्बा बहुत खुश हुआ। ओके चार्ली, हम पूरे लाओ लश्कर के साथ 5 दिन में अंगारा द्वीप पर पहुंच जाएंगे। अंगारा वासियों से कहो हमारी तैयारी करें। यहाँ सब ठीक होगा बॉस। कुछ देर बाद जब सजुकी ने एक खबर अंगारा को दी। अब मेरी योजना सुनो। प्रिंस टुम्बा के तट पर उतरने से पहले हम चार्ली को कैद कर लेंगे। लेकिन चार्ली को कैसे कैद किया जाएगा? वह सब मेरी योजना से होगा। 5 दिन बाद सब तैयारियां पूरी हो गई हैं बॉस। सारे अंगारावासी तट पर आपका स्वागत करेंगे। अब मुझे भी तट पर पहुंचना चाहिए। जैसे ही चार्ली गुफा से बाहर निकला, इस बौने को मैं यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा और ले चला समुद्र की ओर। मेरा आइडिया ठीक निकला। हवा में उड़ने वाली वस्तु पर चार्ली का शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन को स्पर्श करने से अर्थ द्वारा सर्किट बनता है। जटायु ने चार्ली को समुद्र में छोड़ दिया और वेल रानी ने चार्ली को अपने जबड़े में कैद कर लिया। वेल रानी के जबड़े के अंदर किसी पक्षी ने मुझे द्वीप से उड़ाकर समुद्र में फेंक दिया बॉस। और अब मुझे नहीं मालूम कि मैं किस अंधे कुएं में कैद हूं। हमारा लश्कर तट पर पहुंचने ही वाला है। चार्ली, खुद को आजाद करो तुरंत। उसको अच्छी तरह मालूम है कि प्रकाश के बिना मैं अतिरिक्त शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। प्रकाश मेरी शक्ति का स्रोत है। मैं ये बात देवता अंगारा को जरूर बताऊंगी बौने। अंगारा देवता ने कहा था कि बौने को जिंदा रखना है, वरना अब तक दाढ़ में दबाकर हजम कर जाती। अंगारा द्वीप के तट पर प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद। प्रिंस टुम्बा ने अपना जासूस पहले ही अंगारा द्वीप पर भेजा था। यहाँ तो सब ठीक ही नजर आ रहा है। जासूस ने हरी झंडी दे दी। मेरे अंगरक्षकों, सूचना मिली है कि अंगारा वासियों ने मेरे स्वागत में जोरदार तैयारियां की हैं। फिर भी अगर वहां कुछ गड़बड़ दिखाई पड़े तो लाशें बिछाने में देर मत करना। हम तैयार हैं। प्रिंस टुम्बा तट पर सकुशल अपने लश्कर के साथ उतर गया। प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद, प्रिंस टुम्बा जिंदाबाद। सम्राट टुम्बा, आप हमारे भी विधाता हैं। अंगारा द्वीप आपका स्वागत करता है। हमें झंडा फहराना है। अवश्य, राज्यसभा में आपके सम्मान में संपूर्ण प्रबंध किया गया है। काफिला राज्यसभा में पहुंचा। सम्राट टुम्बा, राज्यसभा में केवल मंत्रीगण या सम्राट ही प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा विधान है। ठीक है अंगरक्षकों, तुम राज्यसभा के बाहर तैनात रहोगे। प्रिंस टुम्बा राज्यसभा में अकेले ही पहुंचा। अब आप यह डोरी खींचकर झंडा फहरा दें। लेकिन झंडा है कहां?
राज्यसभा के ऊपर चोटी पर यह डोरी उसी से जुड़ी है। जैसे ही टुम्बा ने डोरी खींची, छत में एक रास्ता खुलता चला गया। दूसरे ही पल उसी रास्ते से कमांडो अंगारा अंदर कूद पड़ा। खतरा! सिर्फ खतरा ही नहीं, तुम्हारी मौत प्रिंस टुम्बा। फायर! हा 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 हा। अरे इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही। सजोगी, तुम इन सबको घेर कर ठिकाने लगा दो। जो आज्ञा देवता। अंगारा द्वीप के बहादुर सैनिकों, हमला करो। चिंगार तहार। और देखते ही देखते प्रिंस टुम्बा के अंगरक्षक मारे गए। चार्ली, कम ऑन चार्ली। चार्ली अभी वहीं आएगा। अब अभी नहीं आएगा प्रिंस टुम्बा, अब केवल तुम्हारी मौत आएगी। अपने आका अमेरिका को बता दो कि तुम्हें कमांडो अंगारा ने मार डाला है। अंगारा ने टुम्बा के शरीर को चीर कर 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब मुझे चार्ली को देखना है। टुम्बा के शिप पर कब्जा कर लो, उसे क्रूजर के बराबर में खड़ा कर दो। अंगारा समुद्र तट पर पहुंचा। कम ऑन वेल रानी, कम ऑन। वेल रानी पुकार सुनकर ऊपर आ गई। अब हमारी छुट्टियां समाप्त हो गई वेल रानी। इसका क्या करूं जो मेरी दाढ़ में दबा सो रहा है? मैं उसे अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, लेकिन अंधेरे में तो ये किसी काम का नहीं रहता। वेल रानी ने चार्ली की कमजोरी उसे बताई। अरे है कोई ऐसा जो मुझे रोशनी में ला दे? मैं ला सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अंगारा भी वेल रानी के जबड़े में प्रविष्ट हुआ। प्रिंस टुम्बा के रहते यह संभव नहीं। चार्ली सिर्फ टुम्बा का गुलाम है। प्रिंस टुम्बा मर चुका है, मेरे हाथों मारा गया वह। अगर यह सच है तो फिर मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तो चलो, मैं तुम्हें रोशनी में ले चलता हूँ। अंगारा चार्ली को लेकर तट पर पहुंचा। इन सबसे पूछ लो, तुम्हारा स्वामी मर चुका है। यह सच कह रहे हैं, इन्होंने प्रिंस टुम्बा को मार डाला चार्ली। लेकिन समुद्र तट पर आते ही चार्ली बदल गया। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। टुम्बा के अतिरिक्त मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। चार्ली ने सीने पर लगा एक बटन दबाया। मैं जा रहा हूं, गुड बाय। लेकिन याद रखना अंगारा, तुमसे अपने स्वामी की मौत का बदला जरूर लूंगा। देखते ही देखते, अरे वह कहां गायब हो गया? लेकिन वह बदला लेने की धमकी देकर गया है। चिंता ना करो, मैं उसका इंतजार करूंगा। लेकिन हमारा असली शत्रु तो समाप्त हो ही गया। तुलसी कॉमिक्स के आगामी सेट में पड़ी अंगारा सीरीज का नया कॉमिक्स अंगारा खतरे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा खतरे में। तब तक के लिए धन्यवाद।